बेटा, फिलहाल हिफाजती इलाज का एक प्रोग्राम चल रहा है, तो 1 महीने बाद टेस्ट या बायोप्सी वगैरह हो जाएगी। उसके बाद उसी हिसाब से अमल करेंगे, देख लेंगे क्या करना है। ठीक है अम्मी जान, देखें ऐसा करें, बाबा की तमाम रिपोर्ट्स, टेस्ट, जो कुछ भी है सब कुछ मुझे भेज दीजिए। ठीक है। कुछ और डॉक्टर से भी राय लेते हैं। और हाँ, मुझे इस डॉक्टर का भी नाम बता दीजिएगा, इन्फॉर्मेशन निकालता हूँ। ठीक है। अम्मी जान, बाबा की सेहत के लिए हमें जो कुछ करना पड़ा हम करेंगे, यहां तक कि इंग्लैंड में। क्या हुआ है बाबा को? भाई, बाबा ठीक है ना? अम्मी, कुछ तो बताएं मुझे। आ जाओ, आ जाओ मेरी जान। अरे मेरी प्यारी बहन तो बहुत प्यारी है, देखो जरा कैसे शहद जैसी है। ओह मेरी गुड़िया। मेरी प्यारी गुड़िया को क्या हुआ है? मेरे स्कूल में एक लड़की है और पता है उसके पास 50 से भी ज्यादा कलर पेंसिल्स हैं और मेरे पास तो सिर्फ 6 ही हैं। मुझे और चाहिए। आपको पता है टीचर ने क्या कहा कि क्लास में सबसे अच्छी पेंटिंग मैं ही करती हूँ और कोई नहीं। तुम्हारी टीचर ने बिल्कुल ठीक कहा, तुम बहुत ज़हीन हो। तो अगले महीने तुम्हें ज्यादा कलर पेंसिल वाला सेट ले दूंगी, ठीक है? ये वादा है तुमसे। पक्का ना? आप जरा मेरा बैग खोल के देखिए, मैंने आज क्या बनाया है। अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं। दिखाओ आज तुमने स्कूल में क्या क्या चीजें बनाई हैं। ये देखें। अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है बतूल। कितना प्यारा है ये। देखें, ये वाली प्रिंसेस सांप है। क्या वाकई? और मेरे साथ ये कौन है? ये है उजान भाई। अच्छा, ऐसा है। आपा, मुझे उजान भाई की बहुत याद आती है। मैं किसी दिन तुम्हें उजान भाई के पास ले जाऊंगी। चलो अभी हम बाहर से आए हैं, तो ठीक है, सबसे पहले तुम जाओ और जाकर फ्रेश हो जाओ, फिर मैं तुम्हें मजे का खाना खिलाऊंगी, ठीक है? जाओ, शाबाश, मैं अभी आती हूँ, जाओ। ये लीजिए मेहमद साहब। शुक्रिया। साथ में टोस्ट ले आऊं मैं? कॉफी के साथ टोस्ट? जरूरत नहीं, शुक्रिया शुक्रिया। मलाहत साहिबा के जाने के बाद घर में कितना सुकून हो गया ना बेगम साहिबा। तुम्हारी ड्यूटी खत्म नहीं हुई? खत्म हो गई। तो फिर निकल जाओ, घर और पुरसुकून हो जाएगा। जी ठीक है, चलती हूँ। ऐसे लोग कहां से ढूंढ कर लाती हैं आप? अरे भाई, फिलहाल मेरे काम आ रही है। तुम कह रहे हो कि नायला यकीनन कुछ छुपा रही है, हा? उनका रवैया था ही ऐसा। उसका रवैया कब सीधा रहा है, चाहे कुछ हो या ना हो। मगर लिख लो मेरी बात, तंग करने के लिए ये सब ड्रामा कर रही है और कुछ नहीं। नहीं अम्मी नहीं, वो तो हमेशा चचा का ख्याल रखती है, लेकिन आजकल कुछ परेशान है। हम भी तो तुम्हारे बाबा पर बहुत ध्यान देते थे। खैर देखते हैं, जल्द पता चल जाएगा। जोया, मेरी प्यारी बेटी, प्लीज रो मत।
देखा तुमने, इसीलिए कुछ बातें छुपानी जरूरी होती है। अच्छा अम्मी ठीक है। मेरी गुड़िया, मेरी शहजादी, भाई की तरफ देखो जरा। हमारे बाबा को कुछ भी नहीं होगा, भरोसा है ना मुझ पर? हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है? लेकिन अगर कुछ हो गया तो मैं उनके बगैर क्या करूंगी? श्श्श, चुप हो जाओ बिल्कुल। इधर मेरी तरफ देखो जरा। तुम अपने भाई पे भरोसा करती हो ना? करती हूँ मैं। तो बात खत्म। चलो आ जाओ, अब रोना बंद, मुंह हाथ धो लो चल के। बात सुनो मेरी जान, इस बात को यकीनी बनाओ कि बाबा को कुछ पता न चले, ठीक है? ठीक है, ठीक है। चलो मेरे साथ। शुक्रिया उमर। मैंने आज ही अपने एक दोस्त को बाबा की तमाम टेस्ट की रिपोर्ट्स भेज दी हैं आयशा। उसकी जान पहचान में कई अच्छे डॉक्टर्स हैं। वो इंफॉर्मेशन निकालेगा और उसके बाद मुझे जवाब देगा। तुमने अच्छा किया। ऐसी कंडीशन में जितनी ज्यादा राय ली जाए उतना अच्छा है। हाँ सही कहा, मेरा भी यही कहना है। तुम्हारी अम्मी मुझसे नाराज हुई क्या उमर? तुम्हारे इतने सारे मसले हैं और मैं तुमसे ये पूछ रही हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा नाराज तो हुई हैं वो। उनकी नजर से देखा जाए तो वो सही है, जाहिर है, मगर तुमने कोई बुरा काम नहीं किया ऐसा। मैं उनसे ताल्लुक खराब नहीं करना चाहती थी। ऐसा कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो तुम। अच्छा अब मैं फोन रखता हूँ, ठीक है? नीचे खाने के लिए जा रहा हूँ, हम बाद में बात करेंगे, ओके? खुदा हाफिज। पिछले 3 दिनों में आपको बहुत याद किया अम्मी जान। क्या बात है, आजकल तो मुझे कुछ ज्यादा ही याद कर रहे हो हमीद। क्या कुछ मांगने वाले हो? अम्मी जान, मैं तो आप पर 60 साल पहले ही फिदा हो गया था। जब हमने अपने बाबा को जवानी में कब्र के हवाले किया था। अगर आप ना होती तो हम क्या करते अम्मी? भाई मैं इस इतने बड़े शहर अनकरे में खो जाते हैं। बच्चों, बाप के बगैर जिंदगी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये कमी दिल में ऐसे बैठ जाती है जैसे कोई पत्थर हो। लेकिन मां के बगैर ये कितने दुख झेल गई अकेली। सब कुछ खो दिया, अपने प्यारे शौहर को मट्टी के हवाले किया, मगर जिंदगी में हमेशा सबसे पहले भाई और मुझे रखा। चलें खाना खाते हैं अम्मी जान। जोया बेटा, टेबल पर काली मिर्च नहीं है, जाकर ले आओ।
ये क्या है नाजली? वो रेस्टोरेंट में मुरम्मत का काम हो रहा है तो एक दूसरी से घर ले आई, बस और कुछ नहीं। अभी पिछले हफ्ते ही तो मुरम्मत का काम हुआ था और गोदाम में भी तो रखा जा सकता था। हाँ, बस दोबारा मुरम्मत हो रही है रेस्टोरेंट में और गोदाम में भी, यानी हर जगह पर। और मुझे क्या जरूरत है कि मैं तुमसे ये सब झूठ बोलूंगी? हाँ, मैंने सिर्फ पूछा ही तो, इसमें इतना गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? तुम्हारा ये बिहेवियर मुझे समझ नहीं आ रहा। बस करो। ठीक है। हाय, अरे नई सीजन के इतने खूबसूरत कपड़े आए हैं बेटा, मगर महंगे हैं। कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। सही कह रही हैं, सब कुछ महंगा हो गया है। शुक्र है तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। तुम्हारी आउटिंग के लिए भी कुछ पसंद कर लिया है मैंने। अम्मी आप फिर से शुरू हो गई? मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। अरे बेटा, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो बुरा होगा। मेहमद को छोड़ो, असल में तो हमीद साहब को बुरा लगेगा, क्योंकि मशवरा दिया ही उन्होंने था। हाँ, आप सही कह रही हैं, लेकिन अब जैसे वो मेहमद के चचा हैं, फिर वो तुम्हारे भी सुसर बन जाएंगे। इतना अच्छा सुसर कहाँ मिलता है आजकल के दौर में। वाकई अच्छे इंसान हैं, हर किसी से मोहब्बत करते हैं। लेकिन ये छुट्टी कैंसिल नहीं होगी बेटा। अम्मी, अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हूँ मैं, और जब तक ठीक ना हो जाऊं कहीं नहीं जा सकती। मेरी बात सुनो बेटा, अगर तुम खुद को ठीक महसूस नहीं कर रही तो बाद में चली जाना। तुम्हारी सेहत हर चीज से ज्यादा अहम है मेरे लिए, मेरी प्यारी बच्ची। प्यारी अम्मी। लाओ यहाँ रखो। मजे से खाइए। ये तो बहुत मजे की है आपा। पेट भर कर खाओ मेरी जान। ये आप प्रिंस सुजान भाई के लिए भी बनाए, उनको बहुत पसंद आएगी। छोड़ो अभी प्रिंस को, अपना खाना खत्म करो जल्दी जल्दी। हाय, या अल्लाह तेरा शुक्र है, मलाहत घर से गई तो जान छूटी, मेरी तो भूख जाग गई। उफ, तंग करके रखा हुआ था। बिल्कुल भी नहीं, वो बहुत अच्छी हैं, आपको ऐसे कहने की जरूरत नहीं। फरिश्ता है फरिश्ता, बस पर नहीं है। रख लो, वो तुम्हें मुबारक हो। रोटी में लपेट कर अपने पास रख लो। मैं नकल करके दिखाती हूँ उसकी। खालदा, इधर आओ। खालदा, बैठो बैठो। खालिदा, बात करो। खालदा, उफ, बोर हो गई। अच्छा है चली गई। चलो शाबाश, और चलो मुंह खोलो अपना। चलो अब इससे भी थोड़ा सा खा लो। वाह, आज बहुत खा लिया। ये तो अच्छी बात है, आपने पेट भर के खाया, लेकिन शायद कुछ ज्यादा खा लिया है ना बेटा? दादी जान को सुला दिया। मेरी जान सो गई क्या? ओह बाबा बाबा, बाबा क्या हुआ आपको? बाबा, आप ठीक है ना? आप ठीक है? क्या हुआ? ठीक है ना? फिक्र की कोई बात नहीं है नैला, मैंने वाकई आज बहुत ज्यादा खा लिया है। हमीद आप सो जाएं। सही कह रही हो, चलो चलें। चलो बच्चों, शब बखैर।
तुम दोनों खुद पर काबू रखो। मैं 1 महीने से ये बोझ उठाए फिर रही हूँ, मुसलसल खून का घूंट पिए जा रही हूँ। तुम दोनों का 2 घंटे में ये हाल हो गया। अम्मी मगर बाबा। आराम से, गुस्सा मत दिलाओ मुझे। अच्छा ठीक है अम्मी, क्या हो गया है? आओ मेरे पास। क्या हो गया आपको? मेरे प्यारे बच्चों, सुनो। हम सबको मजबूत रहना होगा। आज मैंने जो कुछ भी कहा दिल से कहा ऐसा। मैच से बढ़ गया था, मगर हम वो पुराने दिन वापस ला सकते हैं और खुशी खुशी रह सकते हैं। आयशा, मैं तुमसे दस्तबरदार नहीं होऊंगा। हेलो नासली। कैसे हो तुम? ठीक नहीं हूँ नासली। ओजान, मैं जानती हूँ पर अब तुम्हें संभलने की जरूरत है। मैं डरती हूँ कि कहीं तुम कोई पागलपन न कर बैठो। फिक्र नहीं करो तुम, मेरे बारे में सोचने का शुक्रिया। अरे शुक्रिया कैसा, मैं क्यों नहीं सोचूंगी। नासली देखो, ये सब बातें हमारे बीच रहेंगी। मैं घर पे कुछ नहीं बताऊंगा, यानी कम से कम कुछ दिन के लिए। खास तौर पे जुमाना को नहीं बताना। जुमाना को क्यों नहीं बताना? वो हमारे घर में काम करती है ना, इसलिए। ठीक है, फिक्र मत करो, मैं कुछ नहीं बताऊंगी जुमाना को। ठीक है, खुदा हाफिज, शब बखैर। क्या बात है, तुम मुझे नहीं बताओगी? ओजान से बात कर रही थी, तुमने कुछ गलत सुना है। तुमने मेरा नाम लिया था, खास तौर पे कहा गया कि जुमाना को मत बताना। खास बात है हमारे बीच? जो भी है, लेकिन मेरा नाम क्यों लिया? जुमाना मेरी जान, मैं सो रही हूँ, ठीक है ना? कल मुझे बहुत काम है। तुम भी अब लेट जाओ, लाइट बंद कर देना, ठीक है ना? शब बखैर। भाई लॉन में चलो, मैं आता हूं।
और फिर शहजादा और शहजादी हंसी खुशी रहने लगे। भाई ये क्या कह रहे हैं आप? मुझे तो अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा। खुद को संभालो जी। हम सबको मिलकर इस वक्त से लड़ना है मेरे भाई। होजान, हम लोगों को इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि बाबा को इस बारे में कुछ पता ना चले, और हमें अम्मी का भी तो सहारा बनना है ना। बिल्कुल भी नहीं भाई, बाबा को कुछ नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। होजान, कुछ नहीं होगा मेरे भाई, यकीन रखो, संभालो खुद को। बचपन में हमें मछली पकड़ने ले जाना चाहते थे, हम जिद करते थे खेलेंगे, नहीं जाएंगे। आप हमेशा यही कहते थे ना भाई कि काश बाबा के साथ ज्यादा वक्त गुजारा होता। अच्छा अब बस करो होजान। ठीक हूं, मैं ठीक हूं भाई। बात सुनो मेरी, जानते हो इस वक्त सबसे ज्यादा मजबूत तुम्हें होना है मेरे भाई। बाबा का सबसे बड़ा हौसला तुम हो, सबसे बड़ा फख्र तुम्हारी कामयाबी का है। समझ रहे हो ना? बाबा को ज्यादा से ज्यादा टाइम देना है तुम्हें। तुम उन्हें बहुत मजेदार और सेहतमंद खाने बना कर दो। उनका ध्यान बटेगा इससे। भाई जो हो सका करूंगा। मैं जानता हूं मेरे भाई।